तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। निश्चित तौर पर एटलेटिको मैड्रिड जो है वो ला लीगा का खिताब अपने नाम करने में कामयाब हो चुकी है और उसके पीछे एक बड़ी वजह, मेरे पीछे ये शख्स यानी लुइस सुआरेज। और लुइस सुआरेज अगर बीते एक साल की आप पूरी कहानी देखें तो निश्चित तौर पर बहुत सारे अप्स और बहुत सारे डाउन्स तो देखने को हमें मिले ही, लेकिन एक वो लम्हा जिसने बता दिया कि कैसे बड़े से बड़ा खिलाड़ी बीते एक साल में उभर भी रहा था और अपने अंदर एक द्वंद्व भी लड़ रहा था। वो भावुक भी हुआ और उस भावुक होने के साथ साथ आज जब उसने खिताब एक तरह से एटलेटिको मैड्रिड के नाम कर दिया तो फिर एक दूसरी तस्वीर सामने निकल कर आई। ये वो तस्वीर है, मैच के ठीक बाद की ये तस्वीर, जिसके बाद लुइस सुआरेज वीडियो कॉल पर बात करते हुए काफी ज्यादा रो रहे थे। और एक वक्त ऐसा भी आया कि सारे कैमरास हट गए, क्योंकि आप ऐसे वक्त पर हमेशा खिलाड़ी की प्राइवेसी का सम्मान भी करते हैं। लेकिन ये शुरुआत की तस्वीरें थी जब अचानक से वो भावुक हो गए। अब दरअसल ये कहानी यहीं से शुरू होती है, इस तस्वीर के साथ, जिसमें कैसे हमें पता चला कि पिछले साल जब लगभग यही वक्त था और बार्सिलोना ने कहीं ना कहीं लुइस सुआरेज को टीम से निकालते वक्त यह साफ कर दिया था कि आप बूढ़े हो चुके हो, आपका अब हमारे पास आपके लिए कोई काम नहीं है। हालात ये तक हो गए थे कि उन्हें प्रैक्टिस तक पे नहीं जाने दिया जाता था। मतलब अगर वो प्रैक्टिस करने भी जाना चाहें तो वहां भी उन्हें अलाउ नहीं किया जाता था। वो जो टनल होती है उससे आते जाते वक्त रोते थे। बार्सिलोना के साथ जो उनका आखिरी वक्त था वो रोते हुए ही गुजरा। और इस दौरान आपको मैं ये याद दिला दूं कि बार्सिलोना के क्लब इतिहास में वो तीसरे सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी थे। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना कुछ उस क्लब के लिए किया है, और उसके बाद भी एक ऐसा रिएक्शन जो शायद कोई हजम ना कर पाए। और इसी वजह से यह बात सामने निकल कर आई आज, बार्सा डिडंट वैल्यू मी एंड एटलेटिको ओपन देयर डोर्स फॉर मी। उन्होंने मेरी वैल्यू नहीं की, जबकि एटलेटिको बहुत करीब से ये सारी चीजें देख रहा था। क्योंकि आपको याद होगा कि डेविड विया के साथ भी यही किया था। डेविड विया ने बार्सा छोड़ा, एटलेटिको आए, ला लीगा जीत गए। सेम गोज विद लुइस सुआरेज। सुआरेज को भी बार्सिलोना ने निकाला और उसके बाद सुआरेज यहां पर आते हैं, जो है ला लीगा जीत जाते हैं। इट विल ऑलवेज बी आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू दिस क्लब फॉर ट्रस्टिंग इन मी। तो ये लाइंस अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि क्या कुछ सुआरेज बताना चाहते थे। लेकिन मैं आपको उस चौथी तस्वीर की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसने पहली बार इस बात को सामने रखा कि बार्सिलोना अपने खिलाड़ियों के साथ आखिरकार करता क्या है। यह ट्वीट लियो मेसी का है, माफ कीजिएगा, ये इंस्टाग्राम पोस्ट उन्होंने किया था। और इंस्टाग्राम पे जब उन्होंने इस बात को लिखा कि बार्सिलोना अपने खिलाड़ियों के साथ रवैया उसका किस तरह से रहता है, तो इस पे नेमार जैसे खिलाड़ियों का रिएक्शन भी था। वो नेमार जिनका अगर आप मेसी, नेमार और सुआरेज के एक ट्रायो को उस वक्त पे देखें तो ये जीत की सबसे बड़ी त्रिमूर्ति थी एक वक्त पे उस समय के लिए, और इनसे बड़ा और कोई नहीं था उस समय पे। यू डिजर्व द गुड बाय फॉर व्हाट यू आर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द क्लब्स हिस्ट्री, अचीविंग इंपॉर्टेंट थिंग्स बोथ एज अ ग्रुप एंड इंडिविजुअली। सबसे पहले आपने जो कुछ किया है उसके बारे में मेसी ने बताया कि सुआरेज ने क्या कुछ किया है, एंड नॉट टू गेट किक्ड आउट। इस शब्द को आप देखिए, किक्ड आउट लाइक दे डिड, बट द ट्रूथ इज दैट एट दिस पॉइंट नथिंग सरप्राइज मी। इतना कुछ देख चुका हूं कि मुझे अब कुछ भी हैरत में नहीं डालता है। इस क्लब के साथ अब बुरे से बुरा खिलाड़ियों के साथ हुआ है, मुझे कुछ भी हैरत में नहीं डालता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन न्यू चैलेंज। एटलेटिको के लिए ही उन्होंने कहा था, आई लव यू वेरी मच। तो दरअसल इस तस्वीर ने, इस इंस्टाग्राम पोस्ट ने यह बता दिया कि हुआ क्या था लुइस सुआरेज के साथ और उसको खिलाड़ियों ने किस तरह से लिया। सिर्फ मेसी नहीं बल्कि नेमार ने भी इस पर रिएक्ट किया और भी खिलाड़ियों ने इस पर रिएक्ट किया था। तो ये सारी की सारी चीजें, लेकिन कुल मिलाकर कहानी ये कि आज वो खिलाड़ी लुइस सुआरेज जिनको आपने जश्न मनाते हुए देखा था पहली तस्वीर में, वो खिलाड़ी अब 21 गोल दागकर जो है चैंपियन बना चुका है अपनी टीम को। लियो मेसी ने 30 गोल लगाए हैं ला लीगा में, लेकिन उनकी टीम टॉप 2 में भी नहीं है। जबकि लुइस सुआरेज ने जो खेल दिखाया है, उन्होंने ये बता दिया कि वो जो लोग उन्हें बूढ़ा कहते थे वो दोबारा विचार कर सकते हैं, क्योंकि उस खिलाड़ी ने आज अपनी टीम को चैंपियन बना दिया है। और उसके बाद पिछले साल भी आंसू निकल रहे थे, वजह कुछ और थी, इस साल भी आंसू निकल रहे हैं, लेकिन ये जीत के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं। ये इस बात को बताते हुए आंसू हैं कि आप जिस तरह के आरोप मुझ पर लगा रहे थे, जिस तरह से मेरी व्याख्या आप कर रहे थे एक तरह से कि भाई अब तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारे बस का नहीं है उस तरह से खेलना, उन सारी चीजों को उन्होंने गलत साबित कर दिया। और उसके बाद ये मुस्कान जो उनके चेहरे पर आप देख रहे हैं, ये निश्चित तौर पर इस वक्त पर बनी हुई है। हालांकि मैच के बाद वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे। तो ये कहानी आपको बताती है कि कैसे दुनिया जब आपके खिलाफ होती है तो आपको बाउंस बैक करना बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर बाउंस बैक ऐसा हो जो लुइस सुआरेज ने करके दिखाया है, तो फिर दुनिया आपकी मुरीद है। आप आज फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े महानायक हैं, ये भी बताते हुए कि 2010 और 2014 में ये वही सुआरेज हैं जो कि दांत काटने, नाखून मारने जैसी खबरों के लिए
चर्चा में रहते थे, विवादों में रहते थे, लेकिन आज चर्चा में रहने का विषय कुछ और है। आज चर्चा में रहने का विषय है उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस, उनका बीता जबरदस्त एक साल, और ओसासुना के खिलाफ आज का गोल निश्चित तौर पर निर्णायक था, जो एटलेटिको को चैंपियन बना गया। लेकिन बीते मुकाबले में ओसासुना के खिलाफ उन्होंने जो 88वें मिनट में गोल किया, वो गोल निश्चित तौर पर वो जिंदगी भर याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।